नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे गुना की, जहां समस्याओं का पूरा अंबार है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की लिस्ट में टॉप 10 में जगह बनाने की कोशिश गुना कर रहा है, लेकिन जिसके चलते गुना में विकास का दायरा सीमित हो गया है। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण में जगह बनाने को लेकर गुना प्रशासन इतना मशगूल है कि मानो मूलभूत जरूरतों पर प्रशासन का ध्यान ही ना हो। अब शहर में पेयजल की समस्या की दिक्कत बनी हुई है। शहरी क्षेत्रों में लोग लाल पानी पीने को मजबूर हो गए हैं। इसी के साथ ही शहर के कई पिछड़े इलाके भी ऐसे हैं जहां पर कचरा उठाने वाली गाड़ियां नहीं जा पाती। स्वच्छता के लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स भी बनाने की बात हो रही है, लेकिन शहर के बस स्टैंड क्षेत्र में एक भी कॉम्प्लेक्स नहीं है और इसका असर भी स्वच्छता सर्वेक्षण पर पड़ना तय माना जा रहा है। शहर में आवारा मवेशियों की समस्या भी आम हो चली है। जिन रास्तों से रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, वहां पर आवारा मवेशियों ने अपना डेरा डाला हुआ है, जिससे अक्सर हादसों का डर बना रहता है। कई बार पशु मालिकों पर कार्रवाई भी की गई है, बावजूद इसकी स्थिति जस की तस बनी है। तो आज गुना की समस्याओं पर हम बात करेंगे और इस बात को करने के लिए हम कुछ मेहमान भी अपने साथ जोड़ेंगे। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। सर्वेक्षण को लेकर हम लोग ने तैयारी पिछले 3 माह से काफ़ी तेजी से इसमें चालू कर दी थी। उसके पहले भी हमारी टीम इसमें लगी हुई थी, बट फोकस हम लोगों ने इसमें लास्ट 3 मंथ से किया है। इसमें हमारा बेसिकली इस बार फोकस जो रहेगा वो GFC जो गार्बेज फ्री सिटी है उसकी 3 स्टार रेटिंग पाने के लिए भी है। जिसमें हमारा मेजर फोकस हमारा जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है उसके संचालन में है। वो काफ़ी सक्सेसफुली उसका हम लोग संचालन भी कर रहे हैं। और उसके अतिरिक्त हमारे जो स्वच्छता के अन्य मापदंड थे, जैसे CND वेस्ट हो गया, आपका जो कंपोस्टिंग और FSTP प्लांट था, वो भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से इस बार क्रियान्वित रखा है। इसके अतिरिक्त डोर टू डोर कलेक्शन और हमारा जो कमर्शियल एरियाज़ में और जो मेन हमारे रोड्स थे उनको ब्यूटिफिकेशन और जो बल्क बेस्ड जनरेटर थे उनको वहाँ से हटा के हम लोगों ने वहाँ पे सौंदर्यीकरण का कार्य भी इस बार लिया है। हमारे मवेशियों के लिए तो हम लोग रेगुलर रूटीन में ये करते हैं। हमारे कांजी हाउस भी यहाँ पे है, जिसमें हम गायों को रखते हैं और बाकी भी जो हमारे पशु अगर आवारा पाए जाते हैं उनको हम लोग निरंतर उसमें कार्रवाई हमारी प्रतिदिन जारी रहती है। नेशनल हाईवे नंबर 46 पर बसा हुआ गुना, जी हाँ, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए प्रशासन पूरी तैयारियां कर चुका है। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबेल ए ने इस चीज की जवाबदारी उठाई है कि गुना स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छे पायदान पर आए, कम से कम टॉप 10 में मध्य प्रदेश में गुना जिला आए। उसके लिए शहर में कई विकास कार्य कराए जा रहे हैं, नए डिवाइडर लगाए जा रहे हैं, स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं गुना ADM आदित्य कुमार सिंह, जो कि यहाँ पर ADM हैं, वह बराबर इस बात की चिंता कर रहे हैं कि गुना स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप 10 पर आ जाए। लेकिन यदि हम बात करें तो हाईवे नंबर 46 पर ही केवल सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, वहीं पर डिवाइडरों की चिंता की गई है, लेकिन आवारा मवेशियों पर प्रशासन लगाम नहीं लगा पा रहा है। वहीं अगर हम पिछड़ी बस्तियों की बात करें, चाहे बूढ़े बालाजी को ले लें, चाहे श्री राम कॉलोनी को ले लें, वहां पर कोई काम हमको दिखाई नहीं दे रहा है। जब हम ग्राउंड जीरो पे जाते हैं तो वहां पर स्वच्छता के नाम पर लोग अवेयर नहीं हैं। इसके लिए कैंपेनिंग चलाना पड़ेगी जिला प्रशासन को कि लोग अवेयर हों और खुद अपने कचरे को सही जगह पर व्यवस्थित करें और शहर को साफ और स्वच्छ बनाने पर ध्यान दें। इंडिया न्यूज के लिए संदीप दीक्षित, गुना। नेशनल हाईवे नंबर 46 पर बसा हुआ गुना, जी हाँ, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए प्रशासन पूरी तैयारियां कर चुका है। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबेल ए ने इस चीज की जवाबदारी उठाई है कि गुना स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छे पायदान पर आए, कम से कम टॉप 10 में मध्य प्रदेश में गुना जिला आए। उसके लिए शहर में कई विकास कार्य कराए जा रहे हैं, नए डिवाइडर लगाए जा रहे हैं, स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं गुना ADM आदित्य कुमार सिंह, जो कि यहाँ पर ADM हैं, वह बराबर इस बात की चिंता कर रहे हैं कि गुना स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप 10 पर आ जाए। लेकिन यदि हम बात करें तो हाईवे नंबर 46 पर ही केवल सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, वहीं पर डिवाइडरों की चिंता की गई है, लेकिन आवारा मवेशियों पर प्रशासन लगाम नहीं लगा पा रहा है। वहीं अगर हम पिछड़ी बस्तियों की बात करें, चाहे बूढ़े बालाजी को ले लें, चाहे श्री राम कॉलोनी को ले लें, वहां पर कोई काम हमको दिखाई नहीं दे रहा है। जब हम ग्राउंड जीरो पे जाते हैं तो वहां पर स्वच्छता के नाम पर लोग अवेयर नहीं हैं। इसके लिए कैंपेनिंग चलाना पड़ेगी जिला प्रशासन को कि लोग अवेयर हों और खुद अपने कचरे को सही जगह पर व्यवस्थित करें और शहर को साफ और स्वच्छ बनाने पर ध्यान दें। इंडिया न्यूज के लिए संदीप दीक्षित, गुना। नेशनल हाईवे नंबर तो शहर में समस्याओं का अंबार है, लोग परेशान हैं, साफ पानी नहीं है,
पानी की किल्लत है और मवेशियों को भी आप देख रहे हैं सड़कों पर घूमते हुए, जगह जगह कचरे के ढेर भी आप देख रहे हैं। आवारा ये जो मवेशी हैं इनसे आए दिन हादसों का डर भी बना रहता है, कई बार इस तरह की घटनाएं भी सामने आती हैं। आखिर इस और प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, सवाल अब ये उठता है। शहर में लगातार समस्याएं हैं, लोग त्रस्त हैं और गंदगी आप जरा देखिए। जहां एक और हम स्वच्छता मिशन की बात करते हैं, जहां एक और हम स्वच्छ रहने की बात करते हैं, लोगों को स्वच्छता के लिए हिदायतें देते हैं, उन्हें मशवरे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद स्वच्छता के क्या हाल हैं यहाँ जरा तस्वीरों में आप देखिए और इसे समझिए। शहर में समस्याएं ही समस्याएं हैं, स्वच्छता को लेकर समस्याओं का अंबार है। स्वच्छता पर लोग जो हैं बातें तो कई करते हैं, स्वच्छ रहने की बात भी करते हैं। और हरिशंकर विजयवर्गीय हैं, जिला अध्यक्ष शहर कांग्रेस जो हैं हमारे साथ में मौजूद हैं फोन लाइन पर। हरिशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरिशंकर जी, स्वच्छता मिशन की हम बात करते हैं, स्वच्छ रखना है, स्वच्छ रहना है, स्वच्छता की बात करनी है, लेकिन उसके बाद ये गंदगी क्या कह रही है? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, हमें आवाज आ रही है आपकी। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज का। जी, आपने स्वच्छता के संबंध में ये बैठक मीटिंग रखी है ऑनलाइन, बहुत बहुत बधाई आपको। गुना के स्वच्छता के मामले में मैं इतना ही कहूंगा कि गुना अंडर 10 आने के लिए छलांग लगाने को तैयार है जी। लेकिन हमारे यहाँ के मुख्य मार्ग जो नेशनल हाईवे है 46, हाँ, उसकी मुख्य सड़क पर ही स्वच्छता का अभियान चल रहा है। वहां अच्छी लाइटिंग या फव्वारे के द्वारा गुना स्वच्छता में नंबर लेना चाहता है, लेकिन मैं जिला प्रशासन से, हमारे जिला के मुखिया से अनुरोध करूंगा कि वो खासकर हमारे बूढ़े वाला जी और श्रीराम कॉलोनी, नानाखेड़ी, बरवटपुरा, विकास नगर, फुलवाड़ी, गोकुल सिंह का चक पर जाकर देखें, जहां ना स्वच्छता का नाम है, ना पानी है। और वार्ड नंबर 12 में 1 महीने से लगातार लाल पानी पीने को लोग मजबूर हैं। यहाँ ना पर कांजी हाउस की उत्तम व्यवस्था है, आवारा पशु पूरे शहर में घूम रहे हैं। आखिर ये क्या है? क्या ऐसे ही स्वच्छता सर्वे में हम गुना नंबर 10 में, अंडर 10 में आएंगे? ना महिलाओं के लिए पूरे शहर में कोई सुलभ शौचालय है। एकमात्र सुलभ शौचालय बस स्टैंड पर हुआ करता था, पिछले दिनों उसको भी नीलाम कर दिया गया। मतलब ऐसी जगह भी नीलाम कर रही है ये भाजपा की सरकार कि हमें तो शर्म आती है कि शहर विकास के नाम पर एक नर्क बना हुआ है। लेकिन इससे निपटने के लिए क्या किया जाए? आप चूंकि हमारे साथ फोन लाइन पर भी मौजूद हैं, हमारी बात लगातार हो रही है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। क्या कदम उठाने चाहिए? क्या सरकार से गुहार लगानी चाहिए? क्या इस और कांग्रेस ने कुछ बात की है और क्या आवाज उठाई है? मैडम, कांग्रेस बराबर बात कर रही है और मैं उसके लिए आप पूरा दोष जो है निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश शासन को देना चाहता हूं कि जब तक हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होंगे, पहाड़ों की समस्याओं से शहर के मुख्य नगर पालिका को अवगत नहीं करा पाएंगे, हाँ, तो शहर कैसे स्वच्छ होगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी डर रही है नगर पालिका के चुनाव कराने से। और एक लिंक होती है शहर को स्वच्छ रखने की, शहर के विकास को गति देने के लिए, और वो होती है हमारी नगर पालिका निर्वाचित। लेकिन पिछले 3 वर्षों से चुनाव नहीं करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठा है वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री और सीएमओ से लिंकअप है। बीच में जनता के जनप्रतिनिधि नहीं जुड़ जाए, इसलिए चुनाव नहीं करा रहे हैं। डर रहे हैं क्योंकि हम हार जाएंगे। मेरा आपसे यही, इस मंच के माध्यम से यही निवेदन है कि शीघ्र चुनाव कराए जाएं। और आदरणीय कलेक्टर साहब से भी निवेदन है कि वो जो प्रभारी है हमारे एडीएम साहब, उनसे भी अनुरोध है कि वो हरिशंकर जी, महंगाई के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आप अल्लाह बोल कर सकते हैं, महंगाई को लेकर कर सकते हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर सकते हैं, स्वच्छता को लेकर क्यों नहीं? अभी तक ये कवायदे सिर्फ पेपर्स में क्यों है सर? सड़कों तक क्यों नहीं पहुंची है? बिल्कुल, आपके लिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और नगर पालिका में हम निरंतर जो है
कलेक्टर साहब से भी आवास में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उससे भी अवगत कराते रहे हैं, सीएमओ साहब से भी निवेदन कर रहे हैं। लेकिन अब हमको निश्चित रूप से नगर पालिका का घेराव करना पड़ेगा शहर की गंदगी को लेकर। चलिए हरिशंकर जी, आपकी बात का जवाब देने के लिए राजेंद्र सिंह सलूजा भी हमारे साथ में मौजूद हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी से। राजेंद्र जी, ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, इस रिपोर्ट को भी आपने देखा होगा और समझ भी लिया होगा कि स्वच्छता की धज्जियां उड़ रही हैं। राजन जी क्या जवाब देंगे इन बातों का? मैं हरिशंकर भाई साहब की बात को सुन रहा था और मैं सारी बात आपको बताना चाहता हूं मैम जी कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने नगर पालिकाओं में करोड़ों रुपए की राशि देकर हमने शहर को सुंदर बनाया है और कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में गंदगी के सिवा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये बदले की भावना से कार्य करते रहे। नगर सुंदर हुआ है, कलेक्टर साहब, एडीएम साहब कार्य बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। शहर आज इतना सुंदर है कि देखते ही बनता है। हमने 55 पार्क शहर में बनाए। कांग्रेस के टाइम में सिंगल एक पार्क हुआ करता था। पानी की समस्या हमने 5 टंकी 30 लाख लीटर की बनाई। 100 करोड़ रुपए की राशि से हमने शहर में पेयजल संकट को दूर किया है और एनीकट बनाया है, फिल्टर प्लांट बनाया है। शहर की समस्या पानी की हमने समाप्त कर दी। शहर में दोनों टाइम पानी दे रहे हैं, जब आदमी को जरूरत होती है, जब पानी का ट्यूबवेल चालू हो जाता है टंकी के माध्यम से भी दे रहे हैं, कनेक्शन से दे रहे हैं और दोनों टाइम पानी मिल रहा है और स्वच्छ पानी मिल रहा है। शहर आप देखिए इतना सुंदर है और सिंहवासा तालाब, गुजरिया तालाब गहरीकरण करके हमने पानी को रोका है। पानी आ रहा है नगर और गरीबों को आवास के लिए हमने 700 आवास गरीबों को 4-4 लाख रुपए लेकिन में। राजेंद्र जी, ये जो ब्यौरा आप बता रहे हैं सर, क्या ये सिर्फ पेपर्स तक है? क्योंकि ये सड़कों पर तो नजर नहीं आ रहा है। पेपर्स तक नहीं है। आपकी टीम को भेजकर देखिए कि देश हमारी टीम ने ये रिपोर्ट तैयार की है सर। देश के प्रधानमंत्री जी का मिशन है स्वच्छता। आप गुना में आप देखिए बिल्कुल शहर सुंदर हो चुका है। मैं मेरे बड़े भाई से बोलूंगा कि आपकी बात को मैंने गंभीरता से सुना, आप भी मेरी बात को सुने और फिर आप जवाब दें। शहर सुंदर है, आपके निचला बाजार हो चाहे अपने सारे ब्रिज बना दिए। चलिए राजेंद्र जी, समय चूंकि कम है हमारे पास में, हरिशंकर जी समय चूंकि कम है हमारे पास में और देखा जाए तो स्वच्छता की तो ये धज्जियां उड़ती साफ नजर आ रही हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ में और इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।